गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। सबसे पहले हम एस्टिमेट्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एस्टिमेट्स? तो एस्टिमेट का मतलब होता है कि हमें एन एस्टिमेट इज द एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ अ वर्क एंड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। जैसे ही कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, बिल्डिंग कहीं पे बन रही है और कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकते हैं आपके, जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया और आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कंस्ट्रक्शन हो गया और वाटर सप्लाई प्लांट कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इन सब कंस्ट्रक्शन में हमें पहले से ही एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ती है कि उस कंस्ट्रक्शन वर्क को करने से पहले हम देखना पड़ता है हमें कि कितनी कॉस्ट उसमें आ जाएगी, या फिर उसके या तो पहले या फिर जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा उस टाइम पे या फिर कंस्ट्रक्शन के बाद। तो हमें इन तीनों स्टेजेस में हमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, एन एस्टिमेट इज ए एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट of a work and is usually prepared before the construction is taken up। पहले ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं before the construction। The estimate is prepared by computing or calculating the quantities required and then calculating the cost of suitable rates to get the expenditure likely to be incurred in the construction of the work or structure। तो जैसे ही हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, द एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटिंग और कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज। तो जो भी क्वांटिटीज कंस्ट्रक्शन के अंदर लग रही होंगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के अंदर क्वांटिटीज जो होती हैं वो हो सकती है आपका जो क्वांटिटीज जो होती है वो आपकी हो सकती है द क्वांटिटीज रिक्वायर्ड। तो ये क्वांटिटी कौन सी है? तो अगर हम इन क्वांटिटीज की बात करें तो ये क्वांटिटी किसी मटेरियल की क्वांटिटी होंगी। तो मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि कंस्ट्रक्शन में जो अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में सबसे कॉमन मटेरियल होता है ब्रिक्स। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है कितनी ब्रिक्स लग रही हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन टेक्निक्स वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट मटेरियल की अगर हम बात करें तो सीमेंट हो सकता है। सीमेंट, तो सीमेंट को भी अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हमारे पास डिफरेंट एस्टिमेशन टेक्निक्स हैं। उन एस्टिमेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्रिक्स की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मटेरियल की बात करें तो कंक्रीट। कंक्रीट एक्चुअल में क्या है? सीमेंट जो होता है वो कंक्रीट का एक पार्ट है, ठीक है। कंक्रीट जो है सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर होता है, ठीक है, मगर फिर भी हमें इसकी क्वांटिटी जो है सेपरेट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो मेन मेन मटेरियल्स हैं वो ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया। इन मटेरियल्स की हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। या फिर अगर हम कहें कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है और कंस्ट्रक्शन वर्क करने से पहले हमें फाउंडेशन बनानी है, तो जैसे मान लिया ये कंस्ट्रक्शन, ये आपका प्लान है और इस प्लान में जो है आपका ये एक कॉलम है, दिस इज योर कॉलम, दिस इज योर कॉलम, दिस इज योर कॉलम, और ये आपकी एक फुटिंग। तो इन कॉलम को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको फाउंडेशन को एक्सकेवेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम जो है हम जैसे ग्राउंड मिल रही है उस ग्राउंड पे तो हम बना नहीं सकते हैं। हमें कुछ डेप्थ तक कॉलम को ग्राउंड के अंदर एम्बेड करना पड़ेगा, यानी ग्राउंड के अंदर तक हम उस कॉलम को लेके जाएंगे। तो जब हमें ग्राउंड के अंदर तक उस कॉलम को लेके जाना है तो हमें उस ग्राउंड को, जो भी आपकी ग्राउंड है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन ग्राउंड जो है, ये कंस्ट्रक्शन ग्राउंड जो है, कंस्ट्रक्शन ग्राउंड को एक्सकेवेट करना पड़ेगा।
तो जब हम इसको एक्सकेवेट करेंगे तो वहां से आपका अर्थ मटेरियल बाहर निकलेगा। तो जब इसको एक्सकेवेट करेंगे अर्थ मटेरियल बाहर निकलेगा, तो हमें उस अर्थ की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें जितना काम हमने किया है उसको हमें अपने क्लाइंट से क्लेम करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, मान लिया कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर काम कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है आपका क्लाइंट से उस मटेरियल को क्लेम करेगी, आज मैंने इतना काम कर दिया। तो कैसे पता चलेगा कि उसने कितना काम कर दिया? तो विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेट हम ये बता सकते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने कितना काम कर दिया। यानी कि अगर मान लिया आपके पास, मान लिया ये लेंथ है, ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। मान लिया आपकी फुटिंग की जो है ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, और मान लिया उसको डी डेप्थ तक एक्सकेवेट करना है। आपको जो है डी डेप्थ तक एक्सकेवेट करना है। डी डेप्थ हो गया, डी डेप्थ तक आपको उसको एक्सकेवेट करना है। तो कितना आपने एक्सकेवेशन मटेरियल निकाल लिया वहां से, तो हम यहां से एक्सकेवेटेड मटेरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सकेवेटेड मटेरियल, तो यहां से हम एक्सकेवेटेड मटेरियल कैलकुलेट कर सकते हैं, L इंटू बी इंटू डी। यानी कि हमने इतनी अर्थ को एक्सकेवेट कर दिया, क्योंकि हमें उसकी फुटिंग की लेंथ पता है, फुटिंग की ब्रेड्थ पता है, और हमने फुटिंग को कितनी डेप्थ तक एक्सकेवेट किया हमें डी पता है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। और हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमने आज इतने वॉल्यूम का काम कर लिया है, यानी कि इतनी वॉल्यूम अर्थ को हमने एक्सकेवेट किया है, और इसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट हो जाए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एस्टिमेशन हम क्यों करते हैं और एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेशन। नेक्स्ट, द डाटा फॉर एस्टिमेट्स। नाउ अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह की डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है एस्टिमेट करने के लिए। एस्टिमेट करने के लिए हमें कौन कौन से डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो एस्टिमेट करने के लिए मेनली हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक तो ड्राइंग, एक स्पेसिफिकेशंस और एक रेट्स। ड्राइंग का मतलब है कि जिसपे आपका ये बताया गया होगा कि मान लीजिए आपका रूम है, दिस इज योर रूम, और इसमें इसकी डायमेंशंस लिखी होंगी कि दिस इज द लेंथ ऑफ द रूम, ये रूम की लेंथ है, दिस इज द विड्थ ऑफ द रूम, ये रूम की विड्थ है, और उसकी हाइट के बारे में भी उसमें गिवन होगा कि रूम की हाइट इतनी है। कहां पे विंडो लगी है ये बताया गया होगा कि ये दिस इज द विंडो। कहां पे गेट लगा है, ठीक है, कहां पे गेट लगा है, ठीक है, ये गेट का सिंबल हो गया, ठीक है। कहां पे शेल्फ्स बनी हुई हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ शेल्फ्स। शेल्फ्स कहां पे बनी हुई हैं, तो ये सब चीजें जो है आपकी ड्राइंग के अंदर मेंशन होंगी कि कितनी डायमेंशंस की आपकी शेल्फ्स हैं, कितनी डायमेंशन की आपकी विंडो है, कितनी डायमेंशन का आपका गेट है, ओवरऑल रूम की डायमेंशन कितनी है, यानी कि लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है रूम की, और हाइट कितनी है रूम की। तो ये सारी डायमेंशंस जो है उस ड्राइंग के अंदर होती हैं। अब ये ड्राइंग आपकी दो तरह की हो सकती है, या तो प्लान में होगी, या तो ड्राइंग आपकी प्लान में होगी, जो मैंने आपको फिगर बनाई है, दिस इज द प्लान, ये प्लान है, या फिर सेक्शन में होगी। सेक्शन का मतलब है कि आपने रूम को जो है वर्टिकली कट कर दिया है, और रूम को वर्टिकली कट करके आप बता सकते हो कि उसकी हाइट कितनी है रूम की, ठीक है। रूम की हाइट कितनी है, रूम की जो वॉल्स हैं उसकी विड्थ कितनी है, रूम की वॉल्स, अगर मान लिया मैं इस रूम को वर्टिकली कट कर दूं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा रूम की वॉल्स। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रूफ हो गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज गेट, ये गेट हो गया, ये वॉल्स हो गई रूम की, ठीक है। तो
अगर मैं ये वाला पोर्शन की बात करूं तो ये आपका सेक्शन है, दिस इज द सेक्शन एंड दिस इज द प्लान। जब भी हम टॉप से देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है वो आपका प्लान हो गया, और इधर वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये वाला आपका, ये आपका सेक्शन हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग में सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपकी डायमेंशंस के बारे में, मेनली जो डायमेंशंस हैं उसके बारे में आपकी मेन इंफॉर्मेशन जो है ड्राइंग के अंदर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्पेसिफिकेशंस की, तो स्पेसिफिकेशन क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2 की। तो स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, लाइक जैसे आपका हम ब्रिक की बात करें, सबसे पहले हम ब्रिक की बात करें तो ब्रिक कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक। तो स्पेसिफिकेशन का मतलब ब्रिक की स्पेसिफिकेशन कौन सी है। फर्स्ट क्लास ब्रिक के रेट अलग होते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक के रेट अलग होते हैं, थर्ड क्लास ब्रिक के रेट अलग होते हैं। तो ये तो मैंने बताया एक मटेरियल की स्पेसिफिकेशन, ऐसे ही दूसरे मटेरियल की स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट मटेरियल हम देखते हैं, जैसे सीमेंट। तो सीमेंट की स्पेसिफिकेशन कौन सी हो सकती है, जैसे 33 ग्रेड का सीमेंट है, 43 ग्रेड का सीमेंट है और 53 ग्रेड का सीमेंट है। यानी कि उस जो भी मटेरियल है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो किस क्वालिटी का जो है मटेरियल आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्पेसिफिकेशन। तो नेक्स्ट मटेरियल हम ले सकते हैं, जैसे हम कंक्रीट ले सकते हैं। कंक्रीट, तो कंक्रीट में ग्रेड्स होते हैं, M20 का ग्रेड है, M30 का ग्रेड है, M35 का ग्रेड है। तो स्पेसिफिकेशंस हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हर एक जो क्वालिटी है मटेरियल, जो मटेरियल क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके रेट्स भी अलग अलग है, इसीलिए हमें स्पेसिफिकेशंस को भी कंसीडर करना पड़ता है। मान लिया हम फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो खर्चा होगा, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो रेट्स होंगे वो अलग होंगे, और जो हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करी उसकी हम उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उस पर्टिकुलर रेट से, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन वाले रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें वो क्वांटिटी उस मटेरियल की क्वांटिटी का जो है टोटल अमाउंट पता चल पाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द रेट्स। अब जैसे हमने स्पेसिफिकेशन की बात करी, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेट्स का। तो हमें रेट्स भी पता होने चाहिए, और रेट्स हमें कैसे पता होते हैं, रेट्स हमें स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट्स की। तो रेट्स क्या होंगे, जैसे अगर मेरे पास M20 ग्रेड का कंक्रीट है, तो M20 ग्रेड का जो कंक्रीट है उसका कितना रेट है, उसका रेट अलग होगा, ठीक है। M30 का जो कंक्रीट है उसका रेट अलग होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक्सकेवेशन वाले वर्क में, एक्सकेवेशन सिर्फ ये आपका रेट्स जो स्पेसिफिकेशन मटेरियल की स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये वर्क की स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्क की स्पेसिफिकेशन, वर्क स्पेसिफिकेशन मतलब कि जैसे मान लिया आप कहीं पे कोई एक्सकेवेशन वर्क हो रहा है, ठीक है, और आपको जो है 1 मीटर तक उसको, एक एक्सकेवेशन वर्क हो रहा है और उस फाउंडेशन को जो है आपको 1 मीटर तक एक्सकेवेट करना है, यानी कि वो 1 मीटर तक उसको खोदना है, ठीक है। तो और 1 मीटर तक खोदने के बाद उसको 30 मीटर तक की लीड से डंप करना है, यानी कि यहां से मटेरियल निकाला और यहां से मटेरियल निकालने के बाद उसको 30 मीटर की लीड में, यानी कि 30 मीटर की क्या है, लीड है, यानी कि जो भी मटेरियल मट्टी यहां से मिट्टी आपने निकाली उस मिट्टी को 30 मीटर की लीड के बाहर उसको फेंकना है, ठीक है। तो अगर
अगर इस स्पेसिफिकेशन में काम हो रहा है कि 1 मीटर डेप्थ तक आप उसको खोदना है और खोदने के बाद उसको 30 मीटर की डिस्टेंस तक उसको डिस्पोज करना है, तो उसके रेट्स जो होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, उसके रेट्स जो होंगे वो अलग होंगे। मान लिया उसके रेट x1 है, ठीक है, और अगर मान लिया उसको आपको 30 मीटर तक आपको कोई भी डंपिंग साइट नहीं मिली, 30 मीटर से ज्यादा आपको, यानी कि मान लिया आपकी साइट की कंडीशन, साइट की जो लोकेलिटी ऐसी है कि जो डंपिंग एरिया है वो 30 मीटर की रेंज में नहीं है, 30 मीटर से ज्यादा जाके आप आपको उसको डंप करने पड़ रहा है, यानी कि जैसे मान लिया आपको 35 मीटर पे जाके उसको डंप करना पड़ रहा है, तो उसके जो रेट्स होंगे वो पर मीटर, यानी कि 30 मीटर तक तो वही रहेंगे, एडिशनल 1 + 1 + 1 + 1 + 1 एडिशनल, ये जो आगे आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग उसके रेट इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको इसमें